नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी, जो आपका अपना YouTube चैनल है, यानी कि जनता का माउथपीस। और जनता का माउथपीस कभी सच से पीछे नहीं हटता। आजकल सभी चैनलों पर ईरान और इजराइल के युद्ध की खबरें हैं, तो मैं सोचता हूं कि इन खबरों पर मैं क्या बात करूं, क्योंकि पूरी दुनिया के पास अपने अपने सूत्र हैं। तो मैं आपको कुछ दूसरी खबरें दिखाना चाहता हूँ, और ये खबर भी दिलचस्प है, लेकिन वीडियो के अंत तक रहेंगे तो आप इस खबर का आनंद ले पाएंगे। आप अगर पहली बार आए हैं चक्षुदर्शी पर तो आपसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप रोज आते हैं तो आपसे अनुरोध है कि इसकी मेंबरशिप तो ले दीजिए। इसको आगे चलाते रहने के लिए सुपर थैंक्स है, सुपर चैट है, सुपर स्टिकर है, इसके माध्यम से जो कुछ नैमनूख दक्षिणा आप डालना चाहें डाल सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, आपने डेस्टिनेशन मैरिज सुनी होगी, डेस्टिनेशन पिकनिक सुनी होगी, डेस्टिनेशन टूरिज्म सुना होगा, लेकिन डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंग्स केवल और केवल मध्य प्रदेश में होती हैं, इसलिए आपने शायद नहीं सुनी हो। अंग्रेजों के ज़माने में, राजशाही के ज़माने में अक्सर सरकारें सीजन के हिसाब से इस तरह से अपनी सरकारों को स्थानांतरित करती थी। जैसे जम्मू कश्मीर में कभी 6 महीने जम्मू में सरकार रहती थी, कभी 6 महीने श्रीनगर में रहती थी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर रियासत में गर्मियों में सरकार शिवपुरी चली जाती थी और बाकी वक्त ग्वालियर में रहती थी। भोपाल रियासत में सरकार कभी भोपाल में बैठती थी, कभी पचमढ़ी चली जाती थी। लेकिन हमारे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनका डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंगों में बड़ा रुझान है, बड़ी दिलचस्पी है। और जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं इस प्रदेश के, 2 साल 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, उन्होंने तय कर रखा है कि मध्य प्रदेश में कम से कम 37 डेस्टिनेशन मीटिंग्स कैबिनेट की कराई जाए। अच्छी बात, बुरी बात नहीं है। कैबिनेट की मीटिंग होनी चाहिए, और डेस्टिनेशन होती है तो फैशन नहीं है तो अच्छी बात है। लेकिन इसके दूसरे पहलू और हैं, उन पर हम बाद में बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की 6वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंग आदिवासी अंचल में हुई। ये जो अपना एक बड़वानी जिला है, उसमें नागलवानी करके एक जगह है, वहाँ पर एक शिखर धाम भी है, धार्मिक मंदिर भी है। वहाँ ये बैठक आयोजित की गई। अब बैठक जब कैबिनेट की होगी तो ऐसा तो है नहीं कि चारपाई पे बैठ के बैठक हो जाए। उसके लिए बाकायदा वातानुकूलित डोम बनाए जाते हैं, फिर हॉल बनाया जाता है, प्रदर्शनी के लिए अलग कक्ष बनाया जाता है, भोजनालय अलग से बनाया जाता है। यानी सारे 5 सितारा इंतजाम उस आदिवासी अंचल में किए जाते हैं, ताकि बैठक की बैठक हो जाए और किसानों के बीच सीधे पहुंच भी हो जाए। अब किसान हालांकि कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं होते, लेकिन ये होता, कहा जाता है कि ये जो बैठक है ये किसानों के बीच, किसानों की खेत पर, किसानों की मेड़ पर आयोजित की गई। अब मेड़ में तो एसी डोम लगते नहीं, मेड़ पर तो प्रदर्शनी लगती नहीं, मेड़ पर तो भोजनालय बनता नहीं। तो ये सब वैसे ही बनता है जैसे भोपाल में सचिवालय होता है, वही सारे सुख सुविधाएं यहाँ भी होते हैं। पूरा आपको सारे मंत्रियों के सामने वो डेस्कटॉप टाइप कुछ लगते हैं, लैपटॉप होते हैं, प्रेजेंटेशन की व्यवस्थाएं होती हैं, होना चाहिए। दोस्तों, इस बार की जो मीटिंग हुई वो एक बड़े 8 एकड़ क्षेत्र में फैले गार्डन में हुई, और इसी गार्डन में ये सब तामझाम हुआ कि डोम बना, प्रदर्शनी सेक्टर बना, भोजनालय बना और हॉल बना कैबिनेट के लिए, वगैरह वगैरह। मुख्यमंत्री, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो उड़नछू मुख्यमंत्री हैं। 810 दिन उन्हें हुए हैं मध्य प्रदेश पर काम करते हुए, राज करते हुए, और इन 810 दिनों में उन्होंने 666 बार हवाई यात्राएं की। तो हवाई जहाज तो उनके लिए स्कूटर जैसा हो गया है, साइकिल जैसा हो गया है। तो यहाँ भी नागलबाड़ी की में जो बैठक हो रही थी,
कैबिनेट की डेस्टिनेशन बैठक थी। इसमें भी माननीय मुख्यमंत्री अपने हेलीकॉप्टर से पहुंचे और बाकी के जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्रीगण हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और बाकी के मंत्री हैं, वो सब अपने अपने फौज फाटे के साथ पहुंचे। अब मंत्री पहुंचे तो कैबिनेट सचिव भी होगा, पीएस भी होगा, यानी पूरी नौकरशाही जो भोपाल में बैठती है और पूरा कैबिनेट ये बड़वानी के नागलवाड़ी में और बैठक के लिए पहुंचे। किसानों के लिए बातचीत करना है। बैठक हुई और बैठक में सरकार ने कहा कि खेती को हम लाभ का धंधा बनाएंगे और मसाले पैदा करवाएंगे इस आदिवासी अंचल में। किसानों को ट्रेनिंग के लिए ब्राजील भेजेंगे, इसके लिए योजनाएं भी बनाई गई और 14 अलग अलग विभागों का करीब 27,746 करोड़ रुपए का बजट इसमें इंतजाम किया गया। और इसके बाद बैठक में रोचक भोजन हुआ और दिलचस्प बातें हुई, हंसी ठिठोली हुई, नाच गाने हुए। आदिवासियों में जो नाच गृत होते, वैसे भी होली चल रही है और इस बार होली में हमेशा की तरह आदिवासी अंचल में विशेष तौर पर भगोरिया जैसे उत्सव मनाए जाते हैं हाट बाजारों में। तो मंत्री नाचे थिरके और वो आदिवासी ड्रेसेस में पहुंचे। अब सवाल ये है कि खेत के पास बैठ करके, एसी डॉम में बैठ करके कैबिनेट करने से क्या किसानों का सचमुच भला हो जाता है, या ये एक सिर्फ रिवायत है, सरकार का जनता का पैसा बर्बाद करने का एक तरीका है और इसके पीछे क्षेत्रीय विकास की सोच है या एक तुष्टीकरण है। आज जानकार लोग कहते हैं कि देखो साहब, ये डेस्टिनेशन जो कैबिनेट की मीटिंग है दोस्तों, ये तो होती ही है, लेकिन इस बार इसका विशेष महत्व इसलिए था कि जो रूठे हुए मंत्री हैं, मुख्यमंत्री से जो रूठे हुए मंत्री हैं, उनको भी खुश करना था, उनको भी आदिवासियों के बीच में मादल की थाप पर नचाना था। लेकिन जो रूठे थे वो रूठे रहे। कैलाश विजयवर्गीय सबसे ऊपर नाम है रूठने वालों में, नहीं गए इस कैबिनेट की मीटिंग में, नहीं गए। वो पास में ही अलीराजपुर में भगोरियों में शामिल थे। भगोरिया एक हाट में आदिवासियों का, जैसे मैंने कहा, उत्सव होता है, 10-15 दिन चलता है, बड़ा रंगीन उत्सव होता है। तो कैलाश विजयवर्गीय इस कैबिनेट में नहीं गए। प्रहलाद पटेल साहब जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार है 2023 से, वो भी इस कैबिनेट की मीटिंग में नहीं गए। और तब नहीं गए जबकि दिल्ली में बुला करके अमित शाह साहब जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, इन सब की क्लास ले चुके हैं। मुख्यमंत्री की, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की, कैलाश विजयवर्गीय की, प्रहलाद पटेल की, सबकी क्लास ली कि भाई देखो, रायता मत फैलाओ, अलग अलग खिचड़ी मत पकाओ। लेकिन बात बनी नहीं। ये जो तमाशा होना था कैबिनेट की बैठक के नाम पर, वो हुआ और रायता फैला। कैलाश विजयवर्गीय नहीं आए। मतलब 31 मंत्रियों में से बड़ी मुश्किल से 24 मंत्री इस बैठक में पहुंचे। बाकी कुछ ने बहाना कर दिया, कुछ ने कह दिया अरे आपने अभी क्या, ठीक तो होली वाले दिन जब होली जलना है तब आपने कैबिनेट बुला ली, हम आएंगे कैसे, और आ भी गए तो वापस कैसे जाएंगे। तो इस तरह से ये जो कैबिनेट मीटिंग है, डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंग है, इसमें सरकार डेस्टिनेशन तक तो पहुंची लेकिन असंतोष को दूर नहीं कर पाई, जो कि असली मकसद था। असली मकसद किसानों को खुश करना नहीं था। किसानों के लिए तो जो फैसले लिए थे ये भोपाल में बैठ के भी लिए जा सकते थे। इसके लिए इतना सारा तामझाम, इतना सारा पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जिनको खुश करना था वो आए ही नहीं, तो खुश कैसे होते। तो इस डेस्टिनेशन मीटिंग के जरिए, कैबिनेट की डेस्टिनेशन मीटिंग के जरिए काम मिला उन ठेकेदारों को जो डॉम बनाते हैं, उन खानसामाओं को जो खाना बनाते हैं, उन ट्रेवल एजेंसीज को जो मंत्रियों के लिए गाड़ी लगाते हैं, कारें लगाते हैं, वातानुकूलित नई नई मॉडल की कारें लगाते हैं। किसानों को कुछ नहीं मिला। किसानों को केवल ये आश्वासन मिला कि साहब 27,746 करोड़ की हमने योजनाएं आपके लिए, कल्याण के लिए स्वीकृत कर दी हैं। आप ट्रेनिंग लेने ब्राजील जाना चाहो तो हामी भरो, हम भिजवा देंगे, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, इस तरह से ये डेस्टिनेशन, जैसे मैरिज होती है उसका अलग आनंद होता है, ऐसे डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंग का भी अलग आनंद होता है। लेकिन आनंद में होली पर हुई इस बैठक में रंग में भंग इसलिए पड़ गया कि कैलाश विजयवर्गीय,
प्रहलाद पटेल जैसे रूठे हुए मंत्री इस कैबिनेट की मीटिंग में शामिल नहीं हुए। उन्हें नहीं होना था तो नहीं हुए। वो मुझे लगता है कि अमित शाह की क्लास के बाद भी मानने को तैयार नहीं है, और वो लगातार अपना जो गुस्सा है वो प्रकट कर रहे हैं, रायता फैला रहे हैं। हालांकि कहा यह गया था कि दिल्ली में अमित शाह की क्लास के बाद मुख्यमंत्री को फ्री हैंड दे दिया गया है, वो जो चाहे सो करे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे। कैलाश विजयवर्गीय नहीं आए तो नहीं आए, क्या कर दिया। प्रहलाद पटेल नहीं आए तो नहीं आए, क्या कर दिया। तो दोस्तों आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंग्स का एक पूरा सिलसिला शुरू कर चुकी है। 5 बैठकें हो चुकी हैं। पहली भेड़ाघाट में हुई थी, दूसरी सिंग्रामपुर में हुई थी, तीसरी महेश्वर में हुई थी, चौथी तो इंदौर शहर के राजबाड़ा में हुई थी, 5वीं पचमढ़ी में हुई थी, और 6वीं ये बड़वानी के नागलवानी इलाके में हुई है। अब बाकी की 31 कैबिनेट डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंगें और होनी हैं। इनके जरिए किसानों का, क्षेत्रीय जनता का, युवाओं का कितना भला होगा, पर्यटन कितना विकसित होगा या नहीं होगा, ये अलग बात है। असली मुद्दा तो ये है कि क्या इन डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंग्स के जरिए भी सरकार अपने नाराज साथियों को, नाराज मंत्रियों को खुश करने में कामयाब हुई या नहीं हुई। तो नतीजा मुझे तो ठन ठन गोपाल दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी चूंकि इस बारे में न सरकार की ओर से कुछ कहा गया है और ना नाराज मंत्रियों की ओर से, नाराज मंत्रियों ने अपनी नाराजगी अनुपस्थित रह करके दिखा दी है। और ये अब मुझे लगता है कि ये जो रायता फैला था, ये जो खिचड़ी पक रही थी, ये अब कोई ना कोई परिणाम देकर मानेगी। अब ये होली आज जल जाएगी, कल छुट्टी लोग बना रहे हैं चंद्र ग्रहण की वजह से, 4 तारीख को खेलेंगे, और 4 तारीख के बाद ही होली के असली रंग, सरकार की होली के असली रंग आपके सामने आ सकते हैं। या तो कैबिनेट में फेरबदल होगा, या नाराज मंत्रियों को हटाया जाएगा, या फिर नेतृत्व परिवर्तन किया जाएगा, या फिर उनके हिसाब से, जो नाराज मंत्री हैं उनके हिसाब से उनको छूट दी जाएगी काम करने की। प्रशासन में उनके जो प्यादे हैं उनको बिठाया जाएगा। निगमों मंडलों में नियुक्तियां उनकी मर्जी से की जाएगी। अब ये सब कयास है, पक्की खबर कोई देने को तैयार नहीं है। न मुख्यमंत्री महोदय इस मामले में बोलते हैं, न प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष इस मामले में बोलते हैं, और नाराज मंत्री से तो सवाल करो तो अब वो मुस्कुराने लगे हैं। पहले सवाल करो तो वो घंटा कह देते थे या कुछ और बोल देते थे, लेकिन आजकल वो सिर्फ मुस्कुराते हैं। तो ये रहस्यमय मुस्कान मध्य प्रदेश की सरकार के लिए खतरे की घंटी की जैसी है। सरकार के ऊपर, सरकार अब कौन है, डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर ये जो गुस्सा है, ये जो नाराजगी है, ये जो असंतोष है, एक दुधारी तलवार की तरह लटक रहा है। और ये कब तक लटकी रहेगी ये तलवार कहना मुश्किल है। तो हमें तो लगता है कि होली के ठीक बाद कुछ ना कुछ इस दिशा में होगा। डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंगें चलती रहेंगी, लेकिन सरकार को जिस डेस्टिनेशन पर ले जाना है वो डेस्टिनेशन कब मिलेगा ये हम सबको देखना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे अपने समूहों में शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आनंद ले पाएँ। और फिर वही अपील कि सब्सक्राइब कीजिए, मेंबरशिप कीजिए, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स के जरिए कुछ आर्थिक मदद भी इस चैनल की कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।